नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। कहता है कोई घटना अगर बार बार घटती तो जरूर उसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है। मात्र 3 डिसमिल जमीन के लिए अगर कोई अज्ञात व्यक्ति बार बार प्रहार कर रहा है और टारगेट कोई और होता है, मामला ये जमीन का नहीं है, मामला तो कुछ और ही है, लेकिन टारगेट सीधा सूरज महतो है। आप सूरज महतो को तो जानते ही होंगे। ये अभी जेएमएम के युवा अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं और ये समाज सेवी हैं। सबसे पहले ये समाज सेवी हैं और दूसरी बात 2024 में इनके ऊपर उसी जमीन को लेकर के बमबारी गोली कांड भी हुआ था, जिसमें पेपर मीडिया और प्रिंट मीडिया से लेकर के सभी जगह छाया भी रहा और प्रशासन ने त्वरित संज्ञान भी लिया और अंततः वो सारे उद्बिलाव गायब हो गए। लेकिन अचानक प्रकट हो गया। आखिर ये अचानक प्रकट होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? आइए मिलते हैं जरा सूरज महतो जी से और जरा पूछते हैं कि सूरज जी, ये बार बार ये जो घटना आपके ऊपर हो रहा है, इसके पीछे क्या राज है? जी नमस्कार। देखिए, हम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये एक साजिश है। वैसे लोगों को साजिश है जिसको मेरे राजनीतिक क्षेत्र से तकलीफ है, जिसको समाज में मेरे प्रति मेरा मान सम्मान प्रतिष्ठा का बढ़ने से तकलीफ है। वैसे लोग जो चाहता है कि सूरज महतो है सामाजिक विधि व्यवस्था से हट जाए, राजनीतिक व्यवस्था हट जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिस तरीके से हम इस क्षेत्र में अग्रसर कर रहे हैं उसको करना ये बंद करे। ये एक साजिश है। नहीं तो आप जानिए, जब इलेक्शन के समय लोग पूरा प्रशासन के दरमियान, जो प्रशासन का क्षेत्र में प्रभाव रहता है, उस दरमियान हरबो हथियार के साथ मेरे ऊपर वार किया गया, मेरे ऊपर गोली चलाया गया, मेरे ऊपर बम चलाया गया। किसी तरह से हम जान बचा के हम वहां से निकले। उसके बाद जब हम प्रशासन के संज्ञान में गए, प्रशासन को संज्ञान दिए, तो सब भाग जाता है, फिर कहीं कुछ नहीं करता है। और जब जब ये लोग तैयारी करता है मेरे ऊपर उस तरह का वार करने का, हत्या करने का या किसी तरह का षड्यंत्र रचने का, तब ये लोग जमीन को दिखाता है, इसलिए कि हम जमीन व्यापारी हैं। हम राजनीति के साथ साथ हम जमीन व्यापारी हैं, हम जमीन का व्यापार करते हैं। तो ये लोग दिखाता है कि इस चीज को जमीन की तरफ ले जाओ ताकि इसका हत्या हो भी जाए, इसको मार भी दे, तो ये जमीन का मैटर हो। ये किसी तरह का साजिश नहीं, किसी का ये इसमें षड्यंत्र नहीं। आपकी बात का मैं खारिज करता हूं, क्योंकि अगर कोई भी विपक्षी दल हत्या नहीं करेगा, आपको फंसा सकता है, जेल में डलवा सकता है, लेकिन हत्या का साजिश क्यों करेगा? यानी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा निजी दुश्मन है जिसके ऊपर आपका ध्यान गया ही नहीं है। देखिए, निजी दुश्मन तो आज तक जीवन में मेरा तो कोई है नहीं, या ऐसा किसी से मेरे साथ कोई घटना घटा नहीं है, या पुश्तानी किसी तरह का कोई बात भी नहीं है। ये जमीन तो मेरे भाई का खरीदा हुआ जमीन है और ये खरीदा हुआ जमीन पे किससे क्या दुश्मनी? अगर इस जमीन से अगर किसी का दुश्मनी होता तो ये दुश्मनी आपका, ये 2 आदमी जिसके साथ केस चल रहा सिविल का, एक है अमूल्य मंडल और दूसरा है शंकर मंडल, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है, जो कोर्ट में अभी तक लोग खड़ा नहीं हो रहा है, ना कोर्ट जा रहा है। लेकिन जो आदमी उस जमीन को घेरने आ रहा है, जो आदमी उस जमीन पे बार बार गोली बम चला रहा है, जो आदमी हम लोग पर अटैक कर रहा है, उसका इस जमीन से कोई लेना देना है नहीं। तो फिर उस तरह का लोग कैसे अंजाम दे सकता है? इसको कैसे हम जमीन का विवाद मान लें? अगर जमीन के विवाद मानते, जब शंकर मंडल अमूल्य मंडल आके उसमें हस्तक्षेप करता, कोर्ट जाता, कोर्ट में सिविल का केस चल रहा है, कोर्ट में वो अपना साबित करता है कि ये जमीन मेरा है, उसमें कोर्ट में जीत के आता, उसके बाद अपने जमीन में बाउंड्री करता, कौन रोका है? हम लोग कानून को मानते हैं। कानून अगर उसको डिग्री देगा तो हम लोग पुनः कानून के संज्ञान को मानते हुए हम लोग हट जाएंगे। लेकिन इसमें वैसे लोग आते हैं जिन लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक मुकेश मंडल नाम का लड़का, एक राजा मंडल नाम का लड़का, उसके साथ बार बार अज्ञात आदमी हर वो हथियार के साथ मुंह बांध के आता है, पिस्टल लेके, बड़ा बड़ा बंदूक लेके, और वहां गोली और बम चलाता है और मेरे लोगों को मारने का प्रयास करता है। चलिए, क्या मैं आपकी सारी बात को मान लिया। अब मीडिया के सामने एक ही बताइए, वो लोग अभी जो आपने शब्द क्या कहा कि वो लोग हर वो हथियार लेकर के आता है, क्या उसका कुछ प्रूफ है, कुछ वीडियो है? अब तो प्रूफ रखेंगे। अब तो सभी लोगों को बोलेंगे जान बाद में बचाना, पहले उसका कैमरा करना, अब उसका वीडियो करना, जान बचे चाहे नहीं बचे, पहले अब जो हथियार लेकर आएगा उसका वीडियो करना, तब जाके हम लोग उसको प्रमाण कर सकते हैं। आप देख लीजिए, जब जब प्रशासन उस पर एक्शन लिया है तब तक ये लोग भाग खड़ा होता है और भाग के
फिर अचानक वो उठ जाता। एक क्या बात है भाई, अगर तुम लोग का जमीन है, सिविल केस क्यों 24 से अभी तक 26 हो गया, क्यों नहीं कोर्ट में खड़ा होता है? तुम्हारा अगर बाप है, अगर अमूल्य मंडल और शंकर मंडल अगर तुम लोग का बाप है, तो अपने बाप को लेकर कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाके खड़ा हो जाओ और डिग्री करके आके जमीन पे लो। अभी जो जमीन है 3 डिसमिल, वो क्या 3 डिसमिल में क्या चीज वो रखा है जिसकी वजह से आपको आपत्ति हो रहा है? उस समय में भी इस तरह का देखिए हरकत किया गया था, जो मलबा अभी भी गिरा हुआ है। उस समय भी इस तरह रात को आके घेरा गया था, जिसको हम लोगों ने तोड़ के उसको साइड में फेंका गया था। उसी समय का अभी भी ईटा टुकड़ा गिरा हुआ है, और उस समय फिर वो लोग विगत गायब हो गया। फिर अचानक से कल रात को देखिए इस तरह से खंबा और ईटा ये पटरा गिराया गया है। फिर रात में वो लोग घेरने का चक्कर में लगा हुआ था, और फिर ये लोग आज षड्यंत्र करके घेरने का चक्कर लगा रहा है। अभी उस जमीन पे तो अभी रात को लोग 2 बजे से लेके और रात तक, अभी रात 11 बजे तक एक्टिविटीज किया है। वो लोग उसमें अभी अपना बाउंड्री का जो सीमेंट का पिलर होता है, पटरा होता है, वो सब गिराया है। और अभी वो काफी जमावड़ा लगा के रखा है अपने होटल पे, हर वो हथियार के साथ लोगों को। और जैसे ही हम अभी उन लोग को पता चला कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, कल थाना में हम आवेदन दिए हैं, और अभी फिर हम थाना जाने वाले हैं, रमकानी थाना। केस कॉपी छूट गया था, वो केस कॉपी भी देने के लिए हम जाने वाले हैं, और उनको बताने वाले हैं कि सारा लोग हर वो हथियार के साथ खड़ा है, और अभी वो लोग आएगा साइड पे, गोली बम चलाएगा, हमारे लोगों को मारेगा और उसको बंदी करने का प्रयास करेगा। ये जो तब वो लोग वहां से भी भाग खड़ा हुआ, हमारा भी कोई नहीं। ये होटल कौन सा है जो बता रहे हैं, किस होटल में वो लोग अक्सर देखने को मिला? सम्राट होटल, ये काको मोड़ जस्ट पंप के बगल में है, उसका नाम है सम्राट होटल, राजगंज रोड में। यानी कि कुल मिला के ये सारा संघर्ष जो वही रचा जाता है, बार बार रचा वहां जाता है, अंजाम यहाँ दिया जाता है, दिखाया जाता है कि जमीन का मामला है। हाँ। लेकिन अटैक आप पे होता है, अटैक हम पे और हमारे लोग पर होता है। पे होता है। तो ये मामला वाकई में अब जो है प्रशासन को संज्ञान में लेना होगा और छानबीन करके ये पता लगाना होगा कि आखिर इसके पीछे क्या माजरा है, क्या चल रहा है, आखिर ये कौन सा राजनीति है या रणनीति है या कोई साजिश है जिसके तहत सूरज महतो को फंसाने का या जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। अब प्रशासन ही इसका खुलासा करेगी। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।